आपका बच्चा जो है, आप हैं कन्हैया और प्रिंस के पापा, आप हैं आलोक के, और आप हैं प्रिंस के, और आप हैं जोशना की मम्मी। तो जहाँ आपका बच्चा आता है उस जगह का नाम है हम आवाज़। देखिए यहाँ लिखा है पीछे हम आवाज़। आपको मालूम है काफ़ी महीने से आते हैं और अच्छा कुछ सीख रहे हैं। आपके बच्चे अभी आने शुरू हुए हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों हैं, क्या कारण है, क्यों पढ़ने के लिए भेजते हैं? शिक्षा हो, जानकारी हो, आगे बढ़े। अच्छा बताइए। वही जो इन्होंने बोला कि आप अपने आसपास के कितने ऐसे बच्चों को जानते हैं जो नशे में डूबे हुए हैं, गली मोहल्ले के सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बॉन्ड पी रहे हैं, वाइटनर पी रहे हैं और भी नशा कर रहे हैं। बहुत बच्चों को ऐसे जानते हैं आप। देख 80% बच्चे ऐसे हैं। यहाँ आने के बाद आपके बच्चे नशे से बच जाएंगे, बुराइयों से बच जाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बुराई है, वो है आलस्य। जैसे ये ट्रेनिंग में नहीं आए पिछले 2 हफ्ते से, वो आलस्य की वजह से। और वो आलस्य की वजह से कौन सी बीमारी होती है, क्या सीखते हैं हम आलस्य की वजह से? झूठ बोलना। तो अभी अभी उसने अलग बात बोली, उसने अलग बात बोली, तो ये झूठ बोलना सीख गए। और झूठ बोलना काफ़ी समय से सीख गए। मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ से ये वो सीखेंगे जो इनको घर से भी नहीं सीखने को मिलता और स्कूल से भी सीखने को नहीं मिलता। आप बताइए 142 करोड़ हम लोग हैं हिंदुस्तानी। कितने? 142 करोड़ हिंदुस्तानियों में कितने लोग ऐसे हैं जो कामयाब हैं? 3-5 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए महीने को अगर आप कामयाबी समझते हैं तो वो कामयाबी नहीं है। अगर हमें सफल होना है ना, तो इन बच्चों को हमें आलस्य, झूठ, क्रोध, घृणा, घमंड से बचाना होगा, इन सभी बच्चों को। और वो कब होगा? जब आप इनको डिसिप्लिन में रखेंगे। 5 बजे उठना है, चाहे स्कूल है या नहीं। ट्रेनिंग के लिए उठते हैं ना 4:30 बजे, 5 बजे। अब ट्रेनिंग में पुलिस वाले भी आएंगे ट्रेनिंग देने, मिलिट्री वाले भी आएंगे, एनडीआरएफ वाले हमें ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप जानते हैं एनडीआरएफ क्या है? अर्जुन जी आप जानते हैं? फर्स्ट एड क्या होता है आपको मालूम है? प्राथमिक उपचार क्या है मालूम है? डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है मालूम है? आपदा प्रबंधन क्या है मालूम है? तो जो आपको नहीं मालूम वो आपके बच्चों को पता है। बताइए फर्स्ट एड क्या आपने बताया था अभी? अभी जैसे कोई गिर जाए रास्ते में तो उसको मतलब कैसे बचाने का, जैसे पैर में चोट लगी कैसे उसको मतलब देखा ना, आपको जो नहीं मालूम आपके बच्चों को मालूम है। ऑलराइट, आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन जैसे बिल्डिंग गिर जाए तो हम कैसे जाके उनको बचाए, कैसे पहुंचाए उन तक सामान। आपको नहीं पता था, इन बच्चों को मालूम है। आपके बच्चे भी जो नए हैं वो भी सीख जाएंगे। ठीक है। सेल्फ डिफेंस क्या है? बोलो पीछे प्रिंस, बोलो। स्वयं की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना और दूसरे की रक्षा करना। ये सब बातों का जवाब आपके पास नहीं था। क्यों जानते हैं? आपके माता पिता के पास भी इसका जवाब नहीं था, उन्होंने भी नहीं सीखा, तो आपने भी नहीं सीखा। बाहर से हम सीख नहीं पाते क्योंकि लोग दूसरे के बच्चे को क्यों सिखाएंगे मुफ्त में? इसलिए जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें स्कूल वालों का आभार मानना चाहिए कि सरकार हमारे बच्चों को मदद कर रही है। उसकी इज्जत करना सीखिए और ऐसी ही हम आवाज की भी इज्जत करना सीखिए जो आपको इतना कुछ सिखाते हैं। प्रियंका की मम्मी बताइए, आप तो इतना अच्छी बातचीत करती हैं, आपकी बच्ची यहाँ क्या करती है आकर और उसको क्या लाभ है इससे? आप बताइए खुशी की मम्मी, क्या सीखती है, कुछ मालूम है? क्या 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 ट्रेनिंग, उसका नाम क्या है ट्रेनिंग का? आपने मतलब कभी जाकर बताया नहीं इनको? इसलिए मैं बोलता हूँ कि जय हिंद। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। आपकी बच्ची जो यहाँ सीखती है ना, वो दुनिया में कहीं उसको सीखने को नहीं मिलेगा। और आपकी दोनों ही लड़कियाँ बहुत समझदार हैं। सिर्फ उनको घर से मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? ये इस ट्रेनिंग में आने के लिए मत रोकिए उसको। वहाँ क्या मिलेगा, यहाँ जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इधर देखिए। समाज आपके घर में खाना भरता है, समाज आपको कुछ परेशानी हो जाए, समाज आपको हॉस्पिटल में लेकर जाता है, नौकरी ना मिले, कमाई ना हो, समाज लाकर देता है? कोई नहीं देगा। तो उस समाज की चिंता नहीं करनी जो समाज आपके लिए कुछ भी मदद नहीं करता। हाँ, आप समाज की मदद कर दो, लेकिन आप कभी ये मत सोचो कि हमारा समय और था। आप कहीं नहीं 100 साल की हो गई हैं। कितने वर्ष की उम्र है आपकी? कितना उम्र है आपका? हाँ 32 साल। 32 साल की लड़कियों की अभी तक शादी नहीं हुई है मुंबई में। 34, 35, 36, 40 में शादियां करती हैं आजकल दीदियां। तो आप बिल्कुल एक बात ध्यान रखिए, जो लड़कियां आपने कभी इनका वीडियो देखा है जो ये करती हैं? आपको गर्व महसूस होना चाहिए। ऐसे पानी में कूदकर, ऐसे इधर उधर चढ़कर जो काम करती हैं ये लड़कियां, मैं इन पर गर्व करता हूं। इनके अंदर कुछ करने की चाह है, उनको करने दो। रेडी?